प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो मैप है, इस इंडिया के मैप को आप अच्छी तरह देखें और अच्छी तरह देखने के बाद समझना है कि इससे पहले हमारे 5 जो टॉपिक नदियों और पर्वतों के बारे में हमने किए, उनसे ही संबंधित अब उसका रिवीजन है। अब हम दोहराई करते हैं कि जो नदियां हमने समझी उनको अब आप रिवाइज करें, उनको समझें। और आपसे मैं साथ के साथ ये भी पूछूंगा कि यहाँ से कौन सा पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम है और कौन सी नदी जो है, इनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, ये आपने पहचान भी करनी है और साथ के साथ मैं समझाऊंगा। ठीक है। आप ये भी देखें कि इधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, हमने साथ के साथ ये भी समझना है। ये हमारा पूर्वी तट है, ये जो है पश्चिमी तट है और इधर अरब सागर है। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं और उनसे संबंधित जो कुछ सामान्य जानकारियां हैं वो भी साथ ही साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही देखते हैं। यहां अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। जैसे यहां मैं बता देता हूं, यहां मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से ही जैसे ये गंगा पर्वत है, मानसरोवर झील के में से ही मानो यहां से ये एक नदी निकल करके और यहां अरब सागर में जाकर के गिरती है, पाकिस्तान होते हुए। ये नदी कौन सी है? सिंधु। वेरी गुड। ये सिंधु नदी है और इसकी लंबाई भी अगर याद है तो आप बोल सकते हो 3182। वेरी गुड। तो ये जो है फायदा होना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी, ये सभी बच्चों को ये बात बता देते हैं कि जितना आप बुक में पढ़ेंगे वो आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे कि मैप में इनको, नदियों को, पर्वतों को या कोई भी भूगोल से संबंधित या हमारे जीवन से संबंधित जो बातें हैं, चीजें हैं, अगर हम उसको मैप में समझेंगे, रट्टा नहीं, याद करना नहीं, उसको केवल समझेंगे मैप में, तो वह आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जैसे हमारे को +2 क्लास में, जब मैं +2 क्लास में था, हमारे जो माननीय जो सर थे, राजकुमार सर, उन्होंने ज्योग्राफी में हमारे को इतना जो है समझाया, सिखाया कि वो जो है मैप में उनके द्वारा जो समझाया गया था, आज 20 साल बाद भी वो चीज हमें याद है। तो इसीलिए आप इन जो बातें हैं भूगोल से संबंधित, जितने भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उसको आप मैप में समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसके साथ देखें, पहली जो नदी थी, कौन सी नदी बताई थी? सिंधु। सिंधु। सिंधु की लंबाई कितनी बताई थी? 3182 किलोमीटर। 3182 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई थी, कोई बात नहीं। और सिंधु नदी के बाद कौन सी नदी है? झेलम। वेरी गुड। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये झेलम नदी है। झेलम नदी कौन से पर्वत से या कहां से निकलती है? ये शेषनाग पर्वत है, ये हिमालय पर्वत, ये सारा ये हिमालय पर्वत की नदियां हैं। हिमालय पर्वत में जो चोटियां हैं उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ये नहीं है कि यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है उसमें से ये नदी निकल गई। ये बहुत बड़ा, यहां से बताया था आपको, ये सारा जो है हिमालय पर्वत है और इसमें से बहुत सी नदियां निकलती हैं। भारत में जो है 14 मुख्य नदियां हैं और 40 जो है उससे थोड़ी सी छोटी नदियां हैं और वैसे 400 के करीब
नदियां हैं, बहती हैं। तो ये जो है दूसरे नंबर कौन सी नदी बताई है? झेलम। झेलम है, और ये शेषनाग पर्वत से निकलती है। ये इसीलिए मैं करवाता हूं, ये आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और दोबारा भी आपको रिमाइंड रहता रहेगा कि ये कौन सी नदी है, इसलिए नाम नहीं लिखा। तो ये पर्वत का नाम होगा, नदी का नाम होगा शेषनाग पर्वत से निकलती है। और ये भी जो है क्या है, इधर से पंजाब होते हुए और इधर पाकिस्तान होते हुए ये भी अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसकी भी लंबाई आपको बताई थी कितनी? 725 किलोमीटर। वेरी गुड, 725 किलोमीटर इसकी लंबी ये जो है बहती है। और झेलम के बाद आती है चिनाव। चिनाव जो नदी है वो कहां से निकलती है? हाँ, यस, बारालाचाला। बारालाचाला दर्रा है, उसके पास से बारालाचाला दर्रा। दर्रा भी आपको बताया था, दर्रा क्या होता है? दर्रा तो एक रास्ता होता है। दर्रा तो दो पहाड़ियों के बीच का एक रास्ता होता है, मार्ग होता है, प्राकृतिक मार्ग होता है। यानी फिर लेकिन वो जो पहाड़ियां हैं वहां, उनमें से ये जो नदी का उद्गम होता है, दर्रे में से नहीं, दर्रा तो एक रास्ता है। तो यहां बारालाचाला दर्रे के पास से यहां जो है चिनाव नदी निकलती है। और चिनाव नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। वेरी गुड। इसी तरह से ऊपर हो गया झेलम, चिनाव। चिनाव के बाद कौन सी नदी आएगी? रावी। रावी। तो रावी नदी जो है, रावी का तो सीधा सा ही बताया था। रावी का सीधा सा क्या बताया था कि रावी कौन से दर्रे के पास से निकलती है? रोहतांग। रोहतांग दर्रा। तो यहाँ ये रोहतांग दर्रा, रावी रोहतांग दर्रे के पास से ये रावी नदी निकलती है। और रावी नदी की लंबाई भी कितनी बताई थी? कितनी बताई थी? 725। वेरी गुड। तो 725 झेलम और 725 रावी। उसके बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी जो है ये सबसे छोटी नदी है इन पांचों नदियों में। और ये कौन से पर्वत से निकलती है? यहां पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? पीर पंजाल। पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। उनमें से ये कुल्लू मनाली जो हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां जो सबसे ठंडा क्षेत्र है, वहां से ये नदी निकलती है। और ये पंजाब के यहाँ जो है व्यास जो शहर है डेरा बाबा का, वहां जाकर के ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है कितनी बताई थी? 470 किलोमीटर। बिल्कुल आसान बताया था कि 370 जो धारा हटाई है जम्मू कश्मीर से, उसी से इसका हम संबंध जोड़ सकते हैं। 470 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये जो है सतलुज की फिर सहायक नदी है। अगली जो नदी है वो कौन सी है? सतलुज। सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये राक्षस ताल बताया था, राक्षस ताल। तो राक्षस ताल से ये जो है सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज नदी भी जो है पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जा गिरती है। तो इसकी लंबाई क्या बताई थी? 1450। वेरी गुड। तो 725 और 725 1450। इसी तरह से आप साथ के साथ ध्यान ये रखेंगे कि जैसे 725 बीच में 960, फिर 725 बीच में 370 के हिसाब से 470 हम याद रख सकते हैं। फिर इन दोनों नदियों जितनी नदी जो है 1450 सतलुज नदी है। और ये भी आप को बताया था कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? हाँ, नाग। भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा कौन से मतलब स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, भाखड़ा जो है हिमाचल में और नंगल पंजाब में। वहां कौन सा सागर बनाया गया है? वहां सागर का भी नाम बताया था। भाखड़ा नंगल बांध के जो साथ में है बांध है गुरु गोविंद सिंह सागर बांध। बांध या जो है सागर है। ठीक है। चलो, ये पांचों नदियां हो गई हैं और पांचों नदियां पंजाब से होकर के गुजरती हैं, इसीलिए पंजाब का नाम भी बता दिया था।
5 नदियों का क्षेत्र है, इस कारण से पंजाब कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम यहां पर, ये राजस्थान है। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी बताई थी? राजस्थान में कौन सी पहाड़ी बताई थी? अरावली। अरावली की पहाड़ियां। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वह विश्व में दुनिया में सबसे पुराना पर्वत है। ये सबसे ओल्ड पर्वत है, माउंटेन जो है ये सबसे ओल्ड है, पुराना है। और ये अरावली पर्वत के कारण ही राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है इधर बरसात नहीं होती। ये भी बताया था ना, इधर से जो मानसूनें आती है ये एक दीवार की तरह खड़ा होता है और ये आगे मानसूनों को नहीं जाने देता। तो इधर ये जो है अरावली पर्वत के इधर कौन सा मरुस्थल है? बताओ। हाँ, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। इसको थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मरु माने मरा हुआ, यानी जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसको मरु बोलते हैं। तो ये मरुस्थल है, ठीक है। तो आपने ये देखना, ये अरावली पर्वत से कुछ नदियां और भी निकलती हैं। बेतुआ है, ये इसमें क्या नाम है, इसमें मिलती है। लेकिन हम जो मुख्य नदियां हैं जिनको आप भी जानते हो, जिनका संबंध इतिहास के अन्य चीजों से भी है, उससे हम जोड़ेंगे। वो चीजें हमने जरूरी है करनी। अब क्या है, अरावली पर्वत सबसे ओल्ड जो पर्वत है और ये एक चोटी बताई थी। ये ही नहीं है, आपको ये भी बताया था कि केवल एक ही जगह नहीं खड़ा है, ये मकान की तरह है। ये जो है श्रृंखलाएं ऐसे बनी हुई हैं, अरावली की पहाड़ियां जो है ऐसे, जैसे हमारे हरियाणा में भी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में ये जो है पर्वत श्रृंखला ऐसे अलग अलग, कुछ भाग खाली रह गया, कुछ भाग में आगे जैसे पेड़ होते हैं उसकी जड़ से जो है और पेड़ उग जाते हैं, ऐसे ही पर्वतों का है। तो यहाँ ये जो है कौन सी चोटी बताई थी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर का दूसरा नाम क्या है? माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट तो पर्वत ही होगा, आबू यहां शहर का नाम है, तो माउंट आबू के नाम से भी इस चोटी को जानते हैं। माउंट आबू ये भी एक पर्यटन स्थल है, यहां भी घूमने के लिए लोग जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं ना। तो ये हो गया। और इससे एक नदी निकलती है, अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है। ये नदी गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है? ये साबरमती है, जहां महात्मा गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम। तो ये साबरमती नदी जो है ये साबरमती नदी है, जो अरावली पर्वत से होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी है ये? साबरमती। याद रह जाएगा, साबरमती नदी। अब आपको ये बताया था, हम हिमालय पर्वत की तो 2-3 नदियां हैं, छोटी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अब ये नदियां करते हैं दक्षिण भारत की। यहां कौन सा पर्वत बताया था? विंध्याचल। वेरी गुड, विंध्याचल सतपुड़ा। ये बताया था कि ऊपर वाला विंध्याचल, नीचे वाला सतपुड़ा। विंध्याचल सतपुड़ा। तो विंध्याचल से यहां अमरकंटक, कौन सी पहाड़ी बताई थी? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी थी। और उस अमरकंटक पहाड़ी में से, पहाड़ियों से होती होती यहां कौन सी नदी बताई थी? नर्मदा। नर्मदा। ये आप एक बार, हम ज्यादा इसमें वीडियो में भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई याद है? बिल्कुल आसान है, 12-13 किलोमीटर। शाबाश। जो आसान है, आसान का मतलब जिनका कुछ अपना तरीके से याद करने के लिए आपको बताया था, 12-13 किलोमीटर, यानी 1213 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल आसान चीजें जो समझ में जल्दी आ जाती है, वो तो याद रखनी भी चाहिए। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और ये सोन नदी जो है यमुना नदी में जा मिलती है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये भी बात आप याद रख लेना। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाकर के गिरती है, और दूसरी सोन नदी जो है इसकी कौन सी
यमुना नदी की सहायक नदी है। इनको हम 3 नदियों को बाद में करेंगे क्योंकि ये तो आसान भी है और वैसे भी। और फिर है यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियों में से ये पहाड़ी कौन सी है? मुल्ताई। मुल्ताई की पहाड़ी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी निकलती है। इसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं। बहुत पुरानी नदी है, ये सबसे प्राचीन नदी है। वृद्ध गंगा वैसे गोदावरी को बोलते हैं, लेकिन ये भी बहुत पुरानी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। अब आगे आगे हम गोदावरी नदी पर ही। गोदावरी जो नदी है यह भी यहाँ क्या बताया था? छोटा नागपुर का पठार बताया था। यहाँ भी अनेक पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों में से छोटा नागपुर का जो पठार है वह एक खजाने का भरा हुआ पठार है। उसमें अभरक, लोहा, खनिज, मैग्नीज, बहुत सी जो खनिज पदार्थ इसके अंदर भरे पड़े हैं। ये मतलब खान है एक। और यहां से ये जो है एक पर्वत है, कौन सा? तो ये जो है ये महानदी है, ये गोदावरी नहीं है। गोदावरी तो ये है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी जो नदी है वह कौन सी पहाड़ी से निकलती है? यहां एक चीज और समझनी है आपने। ये जो है जैसे ये पश्चिमी जो तट है, यहां पर भी पहाड़ियां हैं ऐसे, क्योंकि ये दक्कन का पठार है और पूरे दक्षिण का जो भाग है हमारा ये सारा पठारी है, पर्वतीय है। ये जो है जैसे यहाँ का जो भाग है हमारा ये मैदानी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो है ये पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें अनेक पठार पर्वत हैं। तो यहाँ ये जो पहाड़ियां हैं, तो यहाँ गोदावरी नदी है। गोदावरी जो नदी है ये किस पर्वत से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत है? ब्रह्मगिरी पर्वत। हाँ, ब्रह्मगिरी। अब आपने क्या याद रखना है? क्या याद रखना? गिरी। गिरी से गोदावरी, गिरी से गोदावरी, बस यही रखना है। और गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, इसी कारण से जैसे यहाँ हमारी जो गंगा है दक्षिण उत्तर भारत की, ये सबसे बड़ी नदी है, बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है। इसी तरह से गोदावरी है, तो इसको भी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गिरी से गए से गोदावरी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आती है यहां से, ये क्या है? महाराष्ट्र। यहां तो मध्य प्रदेश था, यहां ये महाराष्ट्र है, यहां कर्नाटक है और यहां तमिलनाडु और केरल। ये भी आपको बताई थी सारी स्टेटें, और इस तरह से आप समझ सकते हो। यहां एक पर्वत है, ये कौन सा है? यहां नदी है कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी है। लेकिन कृष्णा नदी को इसी तरीके से पर्वत से हम जोड़ेंगे, महाकृष्णा। महाकृष्णा जैसे नाटक आता है ना, तो यहां जो है जैसे ये ब्रह्मगिरी है, महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर का महाबलेश्वर मंदिर भी है यहां, और महाबलेश्वर ये पर्वत भी है। इसमें से कृष्णा नदी निकलती है। और ये सारी जैसे इधर जो इनका बना ये है मुहाना, तो ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। आपको ये भी प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, कौन सी नदी इनमें से छोटी है, कौन सी इनमें से बड़ी है, कौन सी किस पर्वत से निकलती है। और आपको इनके ये भी बताए थे, बांध भी बताए थे कि कौन सा किस नदी पर कौन सा बांध है। इसी तरीके से आपने आगे चलना है। आगे है कावेरी नदी, ये भी बताया था। क्या कैसे याद करना है? जैसे हमने ऊपर वाले जो नदियों को कैसे याद किया था, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ऐसे ही पर्वतों को याद किया था, विंध्याचल, सतपुड़ा,
उससे पता चल जाएगा कि ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला कौन सा है। अब ये 3 नदियां भी ऐसे ही हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी। कैसे याद करोगे? गोदावरी कृष्णा कावेरी ऐसे याद करोगे तो पता चल जाएगा, ऊपर वाले गोदावरी, बीच में जो है कृष्णा, नीचे जो है कावेरी। कावेरी नदी जो है, दक्षिण भारत की सारी नदियां जो है ये मौसमी है, मौसम के अनुसार ये बंद हो जाती है, यानी ग्रीष्म काल में इनका पानी सूख जाता है। और लेकिन एक कावेरी नदी ही एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा है। सदा नीरा का मतलब जो 12 महीने बहती है, उसमें पानी चलता है, ठीक है। और कावेरी जो नदी है वो भी कौन से पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ये एक ही पर्वत श्रृंखला है, ये भी ब्रह्मगिरी पर्वत का ही पर्वत श्रृंखला है। यहां से पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही ये जो है कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। अब इसके साथ हमने यहां ये 2 पर्वत और लगाए हैं, इनके बारे में भी आप समझेंगे। इनमें से भी नदियां निकलती हैं, लेकिन वो नदियां छोटी छोटी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे यहां है नीलगिरी की पहाड़ियां, सुना है नाम? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है नील। नील का मतलब ब्लू, ब्लू BLUE, ब्लू माउंटेन। ये ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानी जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और इसमें एक सबसे ऊंची चोटी भी बताई थी आपको। कितनी, कौन सी बताई थी सबसे ऊंची चोटी? बिल्कुल आसान था, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो हिमालय पर्वत की है, वो भी भूल गए। ये दोदा बेटा नहीं बताई थी? दोदा बेटा नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। यहां कॉफी, चाय, इलायची यानी ये मसाले जितने भी होते हैं वो सभी यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये है अन्नामलाई। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है शब्द, ये तमिल भाषा का शब्द है। अन्नामलाई कौन सी भाषा का शब्द है? तमिल। तमिल भाषा। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, पर्वत है, यहां अनाई जो होता है वो हाथी को बोलते हैं, हाथी की पहाड़ियां हैं ये। अगर कभी कोई इसका पर्यायवाची रूप से भी पूछा जा सकता है कि हाथी वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, तो अनाई जो होता है तमिल में हाथी होता है, और मलाई जो होता है तमिल भाषा में पर्वत होता है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इन अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इनमें सभी मसाले, जो जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो सभी यहाँ उगाए जाते हैं। काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, जीरा है, ये सभी, और कॉफी और चाय भी इन क्षेत्रों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इनसे 2 नदियां निकलती हैं जो पश्चिमी तट की तरफ जाती हैं। पश्चिमी तट से होती हुई कहां बताई थी? जैसे अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में एक तो नर्मदा और ताप्ती थी, 2 नदियां और हैं। वैसे 1-2 नदी और है, वो इतनी मेन नहीं है, लेकिन ये 2 नदियां हैं। एक तो पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार। पेरियार, रामास्वामी पेरियार, नाम सुना है? रामास्वामी पेरियार, जिसने अंधविश्वास या सामाजिक कुरीतियों के लिए आंदोलन चलाए थे। तो यहां पेरियार नदी है, अन्नामलाई से निकलती है, और यहां जो है ये अरब सागर में गिरती है। यहां जो है भरत पूजा, कौन सी? भरत पूजा, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरत पूजा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ये सारी हो गई हैं। इसके साथ साथ हमारी बस की महानदी। अब हम आएंगे महानदी। महानदी पर बहुत बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध। और महानदी जो है यही इसमें सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत है, और ये जो है छोटा नागपुर के पठार से निकल करके यहां बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब आगे है, ये इंपॉर्टेंट नदी है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन कुछ से इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये है दामोदर नदी, यहां दामोदर घाटी है, इधर देखें
यहाँ दामोदर घाटी है। ये भी प्रश्न आता है मैप में, दामोदर घाटी। तो यहाँ दामोदर घाटी है। ये दामोदर घाटी का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे बिहार के नीचे है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व में है। तो ये जो है दामोदर घाटी जो है, इसमें से यहाँ छोटे नागपुर के पठार से, इस दामोदर घाटी से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है यहाँ बहती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है। चाहे हम ये कह सकते हैं कि दूसरी नदी इसमें आकर के मिलती है, यानी दो धाराएं एक हो जाती हैं पश्चिम बंगाल में। और ये दूसरी धारा जो है ये कौन सी है? ये धारा है कौन सी, बताई भी थी आपको, हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी बोलते हैं इनको। ये पहले इसमें बाढ़ आती थी, दामोदर नदी में भी बाढ़ आती थी। दामोदर भी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी को भी। तो ये हुगली नदी जो है, यहाँ पटसन की खेती ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। इधर गंगा का पानी आता है, इधर दामोदर और हुगली नदी कहां से निकलती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हुगली नदी भी गंगा नदी की यहाँ से एक धारा निकल जाती है अलग से। धारा निकलने का मतलब उसी में से एक अलग धारा निकलती है, एक साइड में से एक नदी निकल जाती है। तो ये जो है ये हुगली नदी है। ये कहां से निकलती है? गंगा में से ही निकल करके ये पश्चिमी बंगाल में बहती है। और इसको क्या बोलते हैं? विश्वासघाती नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? विश्वासघाती। हाँ, वैसे नाम दे देते हैं कि ये गंगा में से निकल करके अलग बहने लगी, तो विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी कौन सी है? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हुगली नदी होगा, ये पश्चिम बंगाल में जा मिलती है। और इस पर जो है कोलकाता जो है ना, कोलकाता तो समझते हो किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, इसको जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है यानी कलकत्ता है, इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। जैसे हमारे से क्या नाम है, पश्चिम में ब्रिटेन जो है, भारत के जब हम विश्व का मैप देखेंगे, विश्व के मैप में हमारे से यहाँ इधर ये यूरोप में ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से हमारा जो भारत है वो कौन सी दिशा में हुआ? ईस्ट में हुआ। तो ईस्ट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? कलकत्ता को ईस्ट ब्रिटेन के नाम से भी कहते हैं, यानी ब्रिटेन की तरह ही ये धनाढ्य है। ये नहीं है कि वहां अभी भी अंग्रेजों का शासन, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी ये धनाढ्य है, तो इसको ईस्ट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। हिमालय नदी में से, जैसे बताया था आपको, हिमालय नदी की ये 3 नदियां मुख्य बच गई है। यहां ये जो है मानसरोवर झील में से यहां अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां निकलती हैं। ये अलकनंदा और ये भागीरथी 2 नदियां निकलती हैं, और ये दोनों नदियां आकर के फिर एक धारा बन जाती है, और उसी धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और भारत में सबसे लंबी जो नदी है, यानी भारत की भूमि को सिंचित करने वाली जो नदी है, वो गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है हमारी कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। बोलते हैं ना राष्ट्रीय प्रतीक, सिंबल। हमारे जो सिंबल हैं वो कौन कौन से, यानी राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से? जैसे पशु, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? गंगा इज ए होली रिवर। तो इसकी जो है 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आप, गंगा नदी जो है पवित्र नदी है। और इस गंगा नदी पर ही यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार है, जहां से लोग श्रद्धा से कांवड़ वगैरह लाते हैं, नहा करके आते हैं, स्नान करने जाते हैं। ठीक है, वो भी हरिद्वार इसी में है। तो यहां से क्या बताया था, ये गंगा नदी होगी। गंगा नदी जो है हमारे भारत में इसको गंगा के नाम से जानते हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में,
यानी बांग्लादेश दूसरा देश है, तो बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी को गंगा के नाम से नहीं पुकारते लोग, तो वो किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा। पद्मा, पद्मा के नाम से पुकारते हैं। फिर ये यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों एक धारा बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेघना। मेघना, वेरी गुड। तो ये चीजें आपने साथ के साथ सीख ली हैं, तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पद्मा है, पद्मा नदी कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है, मेघना नदी कहाँ है, तो ये चीजें आप इसी से सीखोगे कि मैप में ये चीज यहां से यहां ये इसी को बोलते हैं। उसी तरह से अब क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ चीन से होते हुए तिब्बत होती हुई और ये जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें चीन में इसका नाम ज़ेगंबोजियांग। हाँ, वेरी गुड, अरे वाह मोन्टू। ज़ेगंबोजियांग जो है ये चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं, और तिब्बत में इसका नाम तसापो नदी है। सापो भी बोल सकते हैं हम, सापो सांप की तरह है, तसापो भी बोल सकते हैं। और जब ये बहुत ही जीके के से संबंधित ये नदी है, इसमें से बहुत से प्रश्न निकलते हैं। और फिर जो है ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम वहां की भाषा में वहां के लोग क्या बोलते हैं? दिहांग या डीह, जो डीह जो है या दिहांग जो है, यहाँ पर्वत भी है एक दिहांग, वहां से होती हुई है, उसमें से प्रवेश करती हुई ये निकलती है, तो इसको इस नाम से जानते हैं। डी है भी इसका शॉर्टकट में नाम है। फिर ये जो है यहाँ आसाम में प्रवेश करती है, आसाम में, तो आसाम में इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। सही नाम इसका आसाम में लिया जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को यहां से ब्रह्मपुत्र आसाम से होती हुई ये फिर जो है बांग्लादेश में जा मिलती है। बांग्लादेश में फिर इसका नाम फिर बदल जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना, हाँ जमुना, यमुना नहीं जमुना, जमुना के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कौन सा डेल्टा बनाते हैं? बहुत बड़ा, उस डेल्टे का क्या नाम है? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा है। वो बहुत ही 10,000 किलोमीटर तक यानी उसका क्षेत्रफल है। वो बहुत दूर तक बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल बहुत दूर तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो बंगाल टाइगर के नाम से जो जानते हैं वो शेर यहाँ रहते हैं, टाइगर, चीते। उसके बाद आता है, यहां से हमने एक नदी छोड़ दी थी, ये अब यमुना नदी है। ये हिमालय पर्वत के यमुनोत्री नाम से निकलती है, और ये यहाँ हमारे दिल्ली, हरियाणा और यूपी को अलग करती है। और ये बहती हुई यहाँ इसमें गंगा नदी में जा मिलती है। और गंगा नदी में जैसे बताया था, जहां भी ये जो दोनों नदियों का संगम होता है वहां प्रयाग यानी प्रयागराज या इलाहाबाद शहर है, और ये नदी ऐसे बहती है। एक नदी और है, ये है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से की पहाड़ी, यहाँ नेपाल में पहाड़ियों से निकल करके ये कोसी नदी बिहार में जाकर के मिलती है। इसको बिहार का शोक कहते हैं। हर साल इस नदी में बाढ़ आती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना आप सीखे। कुछ चीजें पहले वाली वीडियो में आपने देखी है, लेसन जब हमने करवाया, और कुछ आगे जो लेसन करेंगे उसमें आ जाएंगे। धन्यवाद।